बिहार के गाँवों में अभी आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे मेला लगा हुआ है, क्योंकि छठ पर्व में बिहार के जितने भी मजदूर अलग अलग राज्यों में रहते थे सभी आए हुए हैं घर। केंद्र की सरकार ऐसे काम करती है कि बिहार में फैक्ट्री लगाती ही नहीं है, मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। आप सिर्फ एक राज्य गुजरात का, वो भी एक शहर में सूरत में देखेंगे तो बिहार का लगभग 5 लाख मजदूर वहाँ पे सिर्फ एक शहर में काम करते हैं। क्या उस मजदूर को बिहार में काम नहीं दिया जा सकता है? जितना भी चीनी मिल था उसको भी बंद कर दिया गया, और जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी उनको भी किसी ना किसी तरह से जो है बेच दिया गया। मनीष कश्यप अभी एक जगह कवर कर रहे थे, वहाँ पे चीनी मिल का लोहा जो है काट के बेचा जा रहा था। इतने सारे लोगों का घर चलता था और आज इस चीनी मिल को इतना स्पीड में काटा जा रहा है, इतना स्पीड में। सोच सकते हैं बिहार में किस तरह से जाति जाति में कभी लड़ाई लगा दिया जाता है, कभी कुछ में, और केंद्र की सरकार तो अलग चीज़ों की ही लड़ाई, जिससे कि मजदूर लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मजदूर के लिए सरकार को जो है कोई चिंता ही नहीं है। कहीं पे जाके काम करे, उसका जो है पैसा लेके कोई भाग जाए ना दे। हमारे गांव में बहुत ऐसे मजदूर हैं जिनका पैसा लेकर के जो है ठेकेदार काम करवाता है और पैसा नहीं देता है, बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग, भारत में सबसे ज़्यादा जो है लोग मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन उसके कमाई का जो पैसा है कोई भी लेके भाग जाता है। इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। आखिर क्यों कोई जिम्मेवारी नहीं लेता? और बिहार के ही मजदूर अलग अलग राज्यों में जब काम करते हैं तो उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। कई जगह आप सुने होंगे, दिल्ली में और अलग अलग प्रदेशों में उनको गाली दिया जाता है। नोएडा की एक सोसाइटी में भाड़े के फ्लैट में रहने वाली ये भाड़े की टट्टू गालीबाज महिला ने एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो है अपना चरित्र का परिचय दिया। गलत तरीके से बिहेव किया जाता है। आखिर हमारे ही देश में, एक ही देश के हम नागरिक हैं, क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, और कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं होता है? आखिर कब तक हम लोग जो है इस तरीके से जलील होके दूसरे प्रदेशों में काम करते रहेंगे और दूसरे प्रदेशों की तरक्की में भागीदारी निभाएंगे, लेकिन हमारा जो है स्वाभिमान का रक्षा और सरकार को जो है कब तक चिंता नहीं होगा? हमें इसके लिए एकजुट होना होगा। अगर हम सभी बिहारी जो है एकजुट होंगे तो ज़रूर जो है सरकार पे प्रेशर बनेगा और ऐसी घटनाओं पे वो कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे ऐसी घटना जो है को रोकने में सफल हो पाएगी। तो ज़रूरी है कि सभी मज़दूर एक हो, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको एकजुट करें, जिससे हर स्तर पे, गांव में हो या बड़े बड़े शहरों में हो, जब मज़दूरों का शोषण होगा तो उनके आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा, उनके आवाज़ को कुचला नहीं जा सकेगा। उनको जो है उनके स्वाभिमान की रक्षा होगी, उनको कोई ठग नहीं पाएगा जब हम एक होंगे। तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि हम मजबूत हो पाए। आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि वो जो फेमस लोग होते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि फेमस लोग जो है किसके समर्थन से फेमस हुआ है। क्योंकि होता ये है कि हम जिसको पहले जानते ही नहीं थे, फेमस होने से पहले उन्हीं को हम फॉलो करने लगते हैं। तो जब वो लोग किसी और के समर्थन से वो फेमस हुआ, या यूँ समझ लीजिए कि मीडिया, जो बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, उसके समर्थन से कई लोग फेमस हो जाते हैं, और हम गरीब कुचले लोग उन्हीं का जो है, उन्हीं को हम आदर्श मानने लगते हैं। इस वजह से होता ये है कि जो हमारा वैचारिक दृष्टि से जो हमारा विरोधी है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो हमारे साथ जब अन्याय होता है तो वो हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठाता है, अपना मुंह तक नहीं खुलता है। जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तो जब आप अपने साथ रहने वाले, आपकी बात करने वालों को जब सपोर्ट करेंगे, तब आपका आवाज़ वो हर जगह पे उठाएगा। तो इस महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको समझना है। ये इन चीज़ों पे जो है लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, और
आप तो जानते ही हैं लोग किस चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं तो ज़रूरी है आपका कि एक वैचारिक मंच पे जुड़िए, जिससे वैसे लोग भी आपके सामने मजबूत हो सके जो आपकी आवाज़ को उठाना चाहता है या उठा रहा है। धन्यवाद।